नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कामाख्या मंदिर के दर्शन किए थे। आज के इस वीडियो में जानेंगे कामाख्या मंदिर के पिछले द्वार के पास मौजूद अधूरी सीढ़ियों का राज। कामाख्या मंदिर में रहने वाले पुजारियों की अगर माने तो जब कामाख्या मंदिर का निर्माण हो रहा था तो खुद भगवान विश्वकर्मा भी नीलाचल पर्वत पर मौजूद थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि सीढ़ियों का निर्माण अधूरा रह गया, जो आज भी अधूरा है। तो चलिए मेरे साथ एक बार फिर कामाख्या मंदिर और जानेंगे अधूरी सीढ़ियों का राज। दोस्तों, इससे पहले कि हम कामाख्या के उन सीढ़ियों तक पहुंचे जिसका राज आज हमें जानना है, आपको याद दिला दें कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल देखो नॉर्थ ईस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा हर आने वाले वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं उन सीढ़ियों तक जिसका निर्माण कई सौ वर्ष पहले किया गया था और कहते हैं कि इन सीढ़ियों के निर्माण के दौरान खुद भगवान विश्वकर्मा भी मौजूद थे। लेकिन आज भी ये सीढ़ी अधूरा पड़ा है। ये सीढ़ियां मंदिर के पीछे द्वार से जाकर मिलती हैं। कहते हैं सैकड़ों वर्ष पहले इस नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर तक आने का एकमात्र यही रास्ता था। तो दोस्तों, इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम आ पहुंचे हैं मंदिर परिसर में, जहां हम बात करेंगे कुछ विद्वानों से और जानेंगे इन अधूरी सीढ़ियों का राज उन लोगों से जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा मां कामाख्या के मंदिर परिसर में ही गुजार दिया है। जो सीढ़ी है जो कामाख्या का द्वार तक जाता है, इसका क्या इतिहास है? नरसिंह ने बनाया था आपको शादी करने के लिए। आधा तक हुआ, बाकी नहीं हुआ। ये आज भी अधूरा पड़ा हुआ। हाँ, अच्छा। आगे से ये कितना सीढ़ी है? कभी कोई किसी ने गिना कितना? अभी सीधा जा सकता है पूरा, वो तो मालिका निकल जाता है ना। आप हमारे साथ मौजूद हैं तारानाथ शर्मा जी, जो कामाख्या मंदिर के पुजारी हैं और बहुत पुराने हैं। बहुत इन्होंने रिसर्च किया हुआ है कामाख्या पर, बहुत सारी जानकारियां हैं इनके पास में। तो इनसे कुछ ऐसे सवाल हम करेंगे जो कामाख्या के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आप अपने बारे में पहले दर्शकों को बता दीजिए, दो लाइन, फिर मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। ठीक, मैं तारानाथ शर्मा कामाख्या मंदिर का पुजारी का वंशज में हूँ। तो मैं ये बहुत गर्व मानता हूँ जो मैं इस स्थान का पुजारी का एक वंशज में मैं पैदा हुआ हूँ। हाँ, ये पूजा अर्चना तो चलिए शुरू हो गया, जिसका वर्णन पुराण में मिलता है। कब शुरू हुआ कब नहीं शुरू हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसका वर्णन पुराण में है। हाँ, जैसा कि आपने बताया। हाँ, लेकिन ये मंदिर का ढांचा कब बना, किसने बनाया, कैसे बना, उसको कैसे पता चला? तो प्रागज्योतिषपुर का राजा थे नरकासुर, उन्होंने इधर में पूजा करते थे। माँ से उनके ये हो गई तो वो आके माँ से प्रार्थना करी, तो माँ से उनसे मुलाकात हुई। माँ के स्वरूप उन्होंने देखने आई, देख ली। तो देखने के पीछे उनका एक अहंकार कहते हैं हम लोग, उनका ऐसा एक उच्चाकांक्षा बन गया जो वो माँ से शादी करने जा रही है। माँ देख ली ये तो बहुत सर्वनाश। फिर भी माँ ने एक बुद्धि करवाई, जो हमारा मंदिर तुम एक रात के अंदर बनवा दो, 2 रास्ता बनवा दो, नीचे से आदमी आए तो दर्शनार्थी आए इसके लिए। तो नरकासुर मंटी हो गए, जाके उन्होंने मंदिर बनवाने का शुरू कर दिए। लोग त्रिलोक के जितने माने ये है सबको लाके इधर में लगा दी। स्वयं विश्वकर्मा ने भी इधर में मंदिर बनवाने में काम में जुड़े थे। मंदिर तो बन गई, पत्थर का पूरा नीचे वाला ढांचा अभी भी नरकासुर का बना हुआ है। तो ये मंदिर साथ ही साथ 2 रास्ते, पत्थर का रास्ते उन्होंने बनवाए। लास्ट जब खत्म होने जा रही, माँ ने सलना करके उनको सुबह का एक ये देने के लिए एक मुर्गी का रूप धर के वो जो चीटी देते हैं, जो हम लोग सुबह हो गए। तो उसी समय नरकासुर ने क्रोधित होके वो मुर्गी को पकड़ के बलि देते जब जा गया, उसी समय उस जगह पे नरकासुर का निधन हुआ, माँ ने निधन किया उसके।
तो उसी छवि अभी आपको इधर से जाते हुए जो एक गणेश मंदिर है उसको आप सामने पड़ा हुआ है, वो स्मृति वो हम लोग मानते हैं। तो ये हो गया। उसके पीछे यहाँ में पूजा शुरू हो गई। आहूम राजा ने भी देवी के भक्त बने। तो यहाँ में जब ब्राह्मण थे नहीं, तो कनौज से 5 घर ब्राह्मण को लेके इधर माँ के पूजा चलने को मिली। नरकासुर का भी कहानी बहुत है कि माता से वो शादी करना चाहते थे। नरकासुर एक अहम राजा था यहाँ का, और अहंकारी भी था। वो भी देवी का ही उपासक था, लेकिन देवी को उपासना करते करते उसके अंदर में यह त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा कामाख्या को देखकर वह काफी प्रलोभन के अंदर में आ गया। अपनी अहंकार के वो बस में नहीं कर पाया। वो अहंकार के अधीन होकर श्री कामाख्या देवी से वह शादी विवाह घर गृहस्थी बसाने के लिए वो संकल्प लिया। देवी कामाख्या ने कुछ ऐसा उसको उपाय भी बताई कि तुम ऐसे करो, इसमें 4 रास्ते बनाओ, पहाड़ पर आने जाने का, लोगों का सुविधा बनाओ, ऐसे ऐसे करके सुविधाओं दो। तो उन्होंने सुविधा भी तैयार किया, यहाँ तक कि माता ने कही कि ये पूरी रात भर में हो जानी चाहिए, यह पथ है। तो पूरी रात भर में उन्होंने तैयार करा दिया। इतना बलशाली था, इतना उसके पास में सेना और सहयोगी थे कि वह राजा तैयार करा दिया। लेकिन माता ने यह सोचा कि यह तो तैयार करा दिया, अब इसके साथ कोई अगर उपाय नहीं रची जाती है तो हो सकता है कि अब मेरे सामने ये हावी भी हो जाएगा। तो माता का ही सब लीला है, उनकी ही परम लीला है। उन्होंने कुछ ऐसा लीला रची जिसके कारण नरकासुर का देवी ने नाश की, और नाश करके स्वतंत्र धर्म का, प्रतिष्ठा का देवी ने रक्षा की। और रक्षा करके सभी धर्मों का, सभी वर्गों का, सभी जीवों का रक्षा देते हुए आज देवी कामाख्या विख्यात स्वरूपा यहाँ पर बैठी हुई है। ये कहानी ऐसा माना जाता है कि भाई वो सिर्फ 2 पग बाकी था, 2 सीढ़ियाँ बाकी थी लगाने के लिए, कि उस वक्त मुर्गा ने बांग दे दिया, और कहा जाता है कि माता ने एक कौवे को मुर्गा का शक्ल बना करके बांग दिलवा दिया, कुछ ऐसा किया। हाँ, तो ये ऐसा है जी। कामाख्या देवी का ऐसा है कि वह 2 सीढ़ी ही बाकी था, जिसको वह सोपान पथ भी शायद कहते हैं जी। तो वो माता ने वो कौवे को वो मुर्गा बनाई अपनी माया शक्ति से, और वह मुर्गा ने पहले घड़ी नहीं था, मुर्गा के ही आवाज पर लोग जगते थे। तो वो मुर्गा को अर्धरात्रि से नीचे अब ढल रहा था, निशा मगरे से ढल रहा था। तो उसमें हुआ क्या कि वह आवाज देना शुरू कर दिया मुर्गा। नरकासुर को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि लगता है कि अब सवेरा हो गया। तो उन्होंने अपना काम वहां पर स्थगित कर दिया। अब उसके समझ में यही आया कि अब मेरा यहाँ से हार हो गया, लेकिन अभी रात बाकी थी। इसके बाद से वह मुर्गा जो है भागना शुरू कर दिया, और नरकासुर का भी दिमाग में आया कि अभी रात बाकी है, ये मुर्गा बोलकर सवेरा समझाकर और मेरे को धोखा दे दिया। तो उसको उन्होंने पीछा किया। पीछा करने के बाद वह ब्रह्मपुत्र में उसके एक छोटे से कोई पर्वत की टुकड़ा है, जहां पर वह मुर्गा गया और उसके पीछा करके जाकर नरकासुर मार दिया। मारने के बाद देवी का क्रोध हुआ। देवी का क्रोध हुआ, देवी ने नरकासुर को वध की। माता कामाख्या ने नरकासुर को वध करके यहाँ पर स्वतंत्र का दीप जलाई, और साधु संतों का, भक्तों का, जगतों का आने जाने का उन्होंने रास्ता को खोल दिया। पहले की कहावत है कि यहाँ पर सब लोग नहीं आते थे, तंत्र मंत्र जंत्र के भय से, डर से यहाँ पर लोग नहीं आते थे। लेकिन उसी समय से सभी लोग, सभी भगत, सभी जगत, सभी साधु संत, सभी जोगी जति यहाँ पर आना शुरू कर दिए, और सबका भय समाप्त हो गया। आज के समय में सभी लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ बीच बीच में राजा महाराजा धीराजा लोग भी आते थे, अपनी राज्य को पूर्ति के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए रहते थे, ठहरते थे, अपनी खर्चा पानी चलाते थे। कारण यहाँ पहुँचने का खर्चा पानी का सबके पास सामर्थ्य नहीं होता था। लेकिन वर्तमान की स्थिति में माता कामाख्या की इतनी कृपा है कि 1 रुपया भी जिसके पास में नहीं रहता है वो भी कामाख्या देवी का दर्शन करता है, और यहाँ भोजन पानी भी लेता है, और यहाँ 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 6 महीना रहने के लिए भी कहीं भी रह सकता है। किसी तरह का कोई पाबंदी और प्रतिवाद नहीं। धन्यवाद बालक जी।
आपने पूरी कहानी सुनी। राजा नरकासुर मां का एक बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने एक दिन उसे अपना दर्शन दिए, लेकिन राजा अहंकारी था। वह मां की सुंदरता पर मोहित हो उठा और मां से विवाह करने की इच्छा जाहिर कर दी। मां ने उस अहंकारी राजा के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह था कि अगर राजा एक ही रात के भीतर नीलांचल पर्वत पर आने वाले भक्तों के लिए सीढ़ियों का निर्माण करवा देगा तो वो उनसे विवाह रचा लेगी। अहंकारी राजा ने मां की शर्त मान ली और फिर सीढ़ियों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अभी 2 सीढ़ियों का निर्माण बाकी था, तभी मुर्गे ने बांग दे दी। राजा को लगा कि सुबह हो गया है, लेकिन सुबह होना अभी बाकी था। राजा को गुस्सा आ गया और उसने उस मुर्गे का वध कर दिया। उधर मां ने भी उस अहंकारी राजा का वध कर दिया और इस तरह से 2 सीढ़ियों का निर्माण कार्य अधूरा रह गया, जो आज भी अधूरा है। तो दोस्तों, ये था कामाख्या मंदिर के पिछले द्वार के पास मौजूद अधूरी सीढ़ियों का राज। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि हर कोई अपने घर में बैठे नॉर्थ ईस्ट का सैर कर सके। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कामाख्या के दीवारों पर क्यों जड़ा गया है सोना। तब तक के लिए नमस्कार।